फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप लोग लगातार कमेंट कर मुझसे पूछ रहे हैं एक ही सवाल बार बार, और जानना चाह रहे में होता है। अगर हम किसी से जुड़े हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं इसका हो गया या नहीं हुआ, कि टीजीटी में मेरा क्या रहा, क्या मेरा नंबर था उसमें नहीं था, उसकी भी चर्चा करेंगे। और बात करेंगे, आपके बहुत सारे कमेंट हैं, कुछ ऐसे भी कमेंट हैं जो न्यू वैकेंसी से रिलेटेड हैं कि उसकी कुछ आप लोगों ने जानकारी मांगी है, तो 1 मिनट में हम उसकी भी चर्चा इसी में कर लेंगे। और बहुत सारे आप लोग कमेंट करते हैं, कम से कम मेरे हिसाब से 85 कमेंट तो इसी चीज़ को लेकर आए हैं। कुछ के तो नाम भी समझ में ये नहीं आ रहे हैं कि जिन्होंने कमेंट में ये पूछा है कि मैम आपका हुआ या नहीं हुआ। जैसे सबसे पहले अर्जिता जी का कमेंट पढ़ूंगी, दूसरा है इवान ऑफिशियल करके है एक, इन्होंने भी वही बात, एक ही सवाल पूछा है। स्वाति दुबे ने पूछा है, रोजिका खान ने पूछा है, गंगवार हिमांशी ने पूछा है, और पुनीता जी का है, पूनम राहुल का है, और बहुत सारे कमेंट हैं। और एक कमेंट ऐसा भी है कि अब की बार टीजीटी और पीजीटी के पेपर में धांधलेबाजी हुई है। तो बहन, सही बताऊं इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। जिनका हो गया उनको ढेरों सारी बधाइयाँ हैं मेरी तरफ से। मैं उनमें की नहीं हूँ कि अगर मेरा नहीं हुआ है तो मैं मतलब ये कहने लगूँ धांधली हुई है। लेकिन धांधली अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन अब धांधली हो सकती है। जो ये 3 गुना 4 गुना बच्चे बुलाए हैं टीजीटी में, इसका कोई महत्व नहीं था। सिर्फ केवल उतने ही बच्चे बुलाए जाते जितनी सीट थी, तब इसमें धांधली नहीं होती। अब यही होगा, जो बच्चे ये 3 गुना या 4 गुना बुलाए गए हैं, अब इनको बुलाया जाएगा, जिसके पास गड्डी होगी उसे ये भर्ती मिल जाएगी। ठीक है, तो अब अभी तक धांधली नहीं थी कि अगर मेरा नहीं हुआ है तो मैं ये कहने लगूँ अरे धांधली हुई है। मेरा पेपर मेरा ख़राब नहीं हुआ पेपर, मेरे 99 क्वेश्चन सही हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, ऐसे वो भी सही माने जाएंगे जो आयोग ने गलत किए हैं। तो मेरा, मैं अगर बताऊं तो 102 या 103 मेरा बन रहा है। ठीक है, इतना मेरा बन रहा है स्कोर। उसके बाद मेरा नहीं हुआ तो हो सकता है मेरे भाई चली गई हो। और एक चीज़ और बता दूं आपको, एक सच, बहुत बड़ा सच बताऊंगी कि मुझे सिलेक्शन से ज़्यादा अपने आप में क्या चीज़ खटक रही है। मुझे सिलेक्शन से ज़्यादा ये खटका कि इतना आसान पेपर मैंने गलत कैसे कर दिया। मुझे सबसे ज़्यादा ये खटका, सिलेक्शन होना तो बात की बात थी, वो तो पेपर के बाद ही होता। मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ ये परेशान करती है, इतनी पढ़ाई मैंने की, इतने साल पढ़ाई की, और जो ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे गलत होने ही नहीं चाहिए थे, वो मेरे क्यों गलत हो गए, क्यों हो गए वो भी बता देती हूँ। जो 2 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, वो 2 ऑप्शन ऐसे थे, अगर आप अलग अलग बुक में ढूंढेंगे तो वो मिल जाएंगे। जैसे कि एक जो था कुकर का हैंडल वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसको साइड में करना, जिससे कि मतलब जलने से बचने के लिए, है ना, और ढीले कपड़े पहनना। मैंने ये ढीले कपड़े वाला पढ़ा है, मैंने चाहे 12th की बुक में पढ़ा हो, SCRT में ये लाइन मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है, पर अब याद नहीं आ रहा है ये मैंने किस बुक में पढ़ा है। मेरे पास 85 बुक हैं, किस किस बुक में मैं ढूंढती, और मैं परेशान थी थोड़ा। हस्बैंड की तबीयत 3 महीने से सही नहीं चल रही है, वो बेड रेस्ट पे है। तो मैं बहुत ज़्यादा इतना ये LT का पेपर देने से और लगातार समस्याओं से जूझते जूझते मेरा ये इतना दर्द करने लगा कि जिस दिन से TCT का पेपर हुआ, मैं मेन काम करती थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। और मेरा पेपर ख़राब होने से इतना दिमाग ख़राब हो गया। मुझे ये उम्मीद थी कि मैं 110 प्लस तो करूँगी ही, कितना भी टफ पेपर आएगा। मतलब मुझे इतना तो पता, मतलब मन में था कि PGT की तरह तो नहीं आएगा। भाई PGT की तरह आता तब तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मेरा, जो मैं मानती हूँ अब तक जैसा पेपर आया है, अगर वैसा पेपर आता है तो मैं 110 तक कर सकती थी। पर पता नहीं ये कहाँ चला गया एग्ज़ाम में मेरा। मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी कि भैया अरे नहीं मैं तो कर ही जाऊँगी। ये था कि अगर एवरेज पेपर जो आ रहे हैं अब तक, अगर ऐसा पेपर आया तो उम्मीद थी, क्योंकि मेरा घर में जो स्कोर होता था, चाहे मैंने नए नए प्रैक्टिस सेट बहुत सारे लगाए, कभी मेरा 120, 118, 122 से कम कभी नहीं रहा। तो मैं इतना, जब किसी का आ रहा है, ठीक है, 122 का 124 तक भी गया है, 1-2 में 125 भी गया, मतलब इसलिए 125 मैंने रिपीट नहीं किया, क्योंकि 125 ऐसा है कि कभी कभार ही हुआ, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते थे, वो चाहे कुछ भी कह लो आप, हो जाते थे। कई बार आपके प्रैक्टिस सेट में ही गड़बड़ी होती है। तो इस वजह से अब आप कुछ भी मान सकते हो कि मेरी मिस्टेक कह लो, मेरी परिस्थितियाँ कह लो, मेरा उस समय कुछ, बहुत सारी, देखो अगर मैं एक्सक्यूज़ देने पे आऊँ तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ हो सकते हैं, पर वो एक्सक्यूज़ मैं नहीं देना चाहूँगी। कुछ कंडीशन, या फिर मैं बस बता सकती हूँ, आपको डिस्कस कर सकती हूँ थोड़ा-सा, कि ऐसा भी था कि मैं, जैसे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं थी, तो मैं ऐसे ही किसी के भी साथ जा रही थी एग्ज़ाम देने। तो ऐसा था कि एक है, मतलब मेरे फैमिली में ही, तो उनसे जैसे होता है ना कि मैं यहाँ की बहू मान सकते हो, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती, तो मुझे उनके साथ ही TGT में पेपर देने जाना पड़ा। और क्योंकि हस्बैंड की तबीयत सही नहीं थी, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी उनके साथ जाने में। तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में क्या हुआ, मैं गाड़ी से उतरी, मैंने पानी की बोतल भी गाड़ी में ही छोड़ दी, और मैं ऑफिस डायरेक्ट 1.5 घंटे पहले ही, 2 घंटे पहले करीब
मैं एंटर हो गई। और जब एंट्री आप हो जाती है, आप जानते हो, फिर आप बाहर नहीं निकल सकते हो। आप पूरे रास्ते चुपचाप बैठ के गए हो गाड़ी में, फिर आप एंटर हो गए हो अंदर जाके, और 2 घंटे पहले ही आप पहुँच गए हो, ठीक है। और ऊपर से क्या हुआ, वहाँ मुझे पानी भी नहीं मिला। पानी इसलिए नहीं मिला, जो पानी था बहुत गंदा था, सरकारी स्कूल था, आप जानते हो स्थिति क्या होती है। और एक समय बाद हम लोग जैसे रहते रहते ना, हम वैसे आदी हो जाते हैं, हमसे गंदी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो वो पानी हमने जैसे मुँह में वहाँ का लगाया, मुझे वॉमिट सा फील हुआ, मैंने वहीं कुल्ला कर दिया, ठीक है। तो मुझे पानी भी नहीं मिला और मेरे सिर में दर्द भी हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो घर में आपको बता रखा है, मेरे घर में दिक्कतें थी, और क्योंकि मेरे हस्बैंड की ही तबीयत, मेन हस्बैंड है, वो ही सही नहीं है, 3 महीने के बेड रेस्ट पे हैं। आपको उनकी प्रॉब्लम दिख रही, तो मेंटली डिस्टर्ब तो मैं बहुत पहले से थी। उधर लगातार पेपर पड़ गए, पीजीटी का पेपर खराब हुआ, आपको पता है। एलटी की मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी लिखने की, वो स्ट्रेस था, उस वजह से ये सारा मेरे दर्द स्टार्ट हो गया था। आपने देखा होगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। ये स्थिति थी मेरी। तो उसके बावजूद भी मैं गई पेपर देने, तो मेरा थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें मानसिक संतुलन जो था, मैं मानती हूँ, मेरा हिल गया था। मैं मतलब पूरे रास्ते में पेन में ही घर आई थी, लेकिन तब भी ये लग रहा था पेपर अच्छा था। पढ़ रही थी स्टार्टिंग में, काफ़ी थोड़ा सही था माइंड, तो ये लग रहा था कि पेपर अच्छा है, मेरा अच्छा जा रहा है। लेकिन वो अच्छे अच्छे में ही ये पता नहीं था कि मैं आयोग जो ने मैं सही समझ रही थी, वो आयोग गलत मानेगा। तो वही वो तुक्के वाले क्वेश्चन जिसके सही चलेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रही जिनका हो गया उनको कतई राइट आंसर उनका पता था। बात ये थी, वो 4-5 क्वेश्चन जिन्होंने सिलेक्शन में पीछे, जो 5 क्वेश्चन मैं मानती हूँ ऐसे थे जिसमें जिसने जो वो कर दिए उनका सिलेक्शन हो गया, जिसने वो नहीं करे वो रह गए। क्यों? वो तुक्के वाले ही क्वेश्चन थे। जिसका तुक्का वहाँ पे लग गया वो निकल गया, जिसका तुक्का वहाँ पे नहीं लगा वो रह गया। तो मेरे साथ यही है, मेरा तुक्का वैसे भी कभी नहीं लगता, मैंने पहले भी बताया होगा आपका, मैं तैयारी करके ही देती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं कि मेरा नहीं हुआ है, आपको बता दूँ। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ ये एक्सक्यूज़ थे मेरे, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी, मुझे वो क्वेश्चन भी आते थे। और उसके बावजूद भी क्वेश्चन सिर्फ आयोग की ये कि वो 2 ऑप्शन ऐसे देती है जिसमें मैं कंफ्यूज रही हूँ, वही 2-4 क्वेश्चन मैं मानती हूँ मुझे सिलेक्शन से बाहर रह गए, नहीं तो मैं आराम से 103 तो मैं नॉर्मली मान के चल रही हूँ, मेरे सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करती हूँ कुछ कमेंट्स जो आपने करे हैं। तो आपके ज़्यादातर जो कमेंट है कि मैम आपका हो गया, ये क्यूरियोसिटी जो आपकी थी जानने की, तो भाई मेरा नहीं हुआ है। और एक छोटी सी मोटिवेशन मुझे मिल गई एक जगह से, लर्निंग विद दिव्या चैनल है यूट्यूब, ठीक है। जिन्होंने बताया कि उन्होंने टीजीटी उनका अभी सिलेक्शन हुआ है, जबकि वो मेरे हिसाब से 16 में भी दिए थी एग्ज़ाम। 16 में मुझे इसलिए पता है उन्होंने दिया है क्योंकि 16 के बाद जो था मेरा 17 में बीएड होता है। अच्छा, पीजीटी में बीएड लगता भी नहीं है, हालांकि उस समय मुझे जानकारी नहीं थी पीजीटी टीजीटी की। उस समय मैं गाँव से आती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये पता नहीं था टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम क्या होते हैं। तो मेरे पास जब मैं अपने हस्बैंड का फ़ोन चलाती थी, तो उसमें मैं होम साइंस की वीडियो सर्च करती थी, तब ये लर्निंग विद दिव्या का, तब ये 16 में पीजीटी का पढ़ाती थी। तब मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, तो मैंने तभी मुझे पता चला कि होम साइंस में और ये सब्जेक्ट में ये टीसीटी पीजीटी एग्ज़ाम होते हैं। तब मैंने उनसे ही प्रेरणा लेके जो था आगे सोचा था कि आवेदन मैं भी करूँगी इसमें एग्ज़ाम में। तो मुझे याद है कि ये इनका मतलब इन्होंने 16 में भी दिया होगा एग्ज़ाम, और हो सकता ना भी दिया हो सकता केवल पढ़ाती हूँ, उस समय इनका पीजी पूरा ना हो, उतना नहीं पता मुझे। लेकिन इतना पता है कि तैयारी पहले से हो गई होगी, क्योंकि पहले से पढ़ा रही थी। और 21 में फिर मैंने भी दिया था एग्ज़ाम, 21 का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। उस समय भी मैंने आपको बताई थी, मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर हुई थी, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी, 2 साल से वो बेड पे थी। तो आपको सच बताऊँ, इस बार मेरा फॉर्म जो नई भर्तियाँ आने वाली हैं, इसमें आवेदन का भी मेरा अभी कोई इरादा नहीं है, ठीक है। मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर फिर मेरे घर में ही कुछ लोगों ने मुझे फोर्स किया कि चलो तुमने इतनी मेहनत की है, तब मैं कर सकती हूँ अप्लाई। लेकिन मैं जहाँ तक नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जब भी मेरे ये 2 ही मैं जीवन में एग्ज़ाम देती हूँ, टीजीटी पीजीटी के, यही टारगेट है मेरा। और कई बार 2 बार ये हुए हैं, दोनों बार एक ही समस्या रही। एक बार मेरी मदर इन लॉ बीमार होकर ख़त्म हो गई, और दूसरी बार जो है मेरे हस्बैंड की भी सेम स्थिति रही। लेकिन बस ऊपर वाले की कृपा है जो वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या अभी भी रिकवरिंग में चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं कभी कभी ये मानती हूँ कि शायद कुछ किस्मत और लक की बात है कि जो ये समस्या मेरी तभी क्यों आती है जब मेरा एग्ज़ाम हो, जबकि ऊपर वाले को पता है कि मैं 2 ही एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, और ये भी 10 साल में एक बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं ये मानती हूँ कि इस बार मेरे बच्चों पर कोई समस्या ना आए, क्योंकि 2 पीढ़ियाँ हो गई, पहले मेरी मदर इन लॉ, फिर मेरे हस्बैंड। अब मुझे डर लगता है तीसरी बार कहीं मेरे बच्चे ना बीमार पड़े, तो मुझे अब एक डर बैठ गया है। तो मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन काम करूँ, थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकालती रहूँगी। मुझे मतलब एक अंदर से डर सा बैठ गया इस चीज़ को लेकर। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि अरे ये कोइंसिडेंस होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन मैं कैसे मानूँ, ठीक है। मैं क्यों मानूँ, क्यों एग्ज़ाम में, क्यों 3 महीने का ही समय मिला मुझे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। एलटी लगा था, एलटी का मेंस था, टीजीटी था, पीजीटी था, एलटी प्री भी मैंने क्वालिफाई किया, ऐसे ही तो नहीं कर लिया, पढ़ाई की तभी तो करा, ठीक है। तो फिर एक समय बाद आपको मतलब एक वो मेरे अंदर अपने आप क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अभी क्यों बीमार हुए, पहले क्यों नहीं हुए।
बाद में क्यों नहीं हुए, ठीक है, एग्ज़ाम में ही क्यों हुए, ठीक है। तो मुझे बड़ा अंदर से लगता है कि शायद ऊपर वाला या मेरे ग्रह दशा जो भी हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, और मैं ज़्यादा इन चीज़ों में, मैं थोड़ा रूढ़िवादी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी जब इतना एस्ट्रोटैग वगैरह टॉक वगैरह के ऐड आते हैं और वो सब आते, तो मैंने भी थोड़ा जानकारी ली थी। मैंने एक पंडित जी से सुना था, बहुत फेमस है, उनकी भविष्यवाणी सही होती है। तो उन्होंने भी मेरी रेखाएँ देखकर यही बताया था कि मतलब कहीं न कहीं आपके प्राइवेट ही ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट में आपका जो है मतलब क्या ही कह सकते हैं, मैं इन चीज़ों पर इतना विश्वास नहीं करती हूँ। पर फिर भी अब जब आप परेशान होते हो, चारों तरफ से निराश होते हो, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा करूँ, वैसा करूँ। तो मैंने दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए प्राइवेट ऑप्शन बेस्ट है अगर आप कर रहे हो, गवर्नमेंट में आपके चांसेस कम है, ठीक है। मतलब वही है कि आप जिद पे ही आ जाओ, वो कर लो। तो जिद पे तो मैं कैसे ही आ सकती हूँ, ना तो मैं अपना घर परिवार छोड़ सकती हूँ, ना मैं अपना कोई समस्या है तो क्या ऐसे में मैं अपना घर छोड़ के चली जाती। तो अब जिद क्या ही जिद कर, जिद तो मतलब अगर मेहनत की जिद है तो पूरा जितना कर सकती थी उतना किया, सारा काम छोड़ छोड़ के पढ़ाई की, सब कुछ साइड में करके पढ़ाई की, मतलब घर भी संभाला, बच्चे भी संभाले, जैसे ही समय मिलता था पढ़ने बैठ जाते थे। रात में कब पढ़ रहे हैं, सुबह में कब पढ़ रहे हैं, दिन में कब पढ़ रहे हैं, कुछ होश ही नहीं था। सब कुछ शरीर की स्थिति वो हो गई है कि दिमाग बिल्कुल अजीब ही हो गया है। इतना मतलब जितना मैं कर सकती थी अपना 100% मैंने दिया, ठीक है। इसके बाद भी और मैं क्या जिद करूँगी, तब मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब तो जिद तो लगता नहीं करनी चाहिए मुझे। और मुझे ये लगता है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं होम साइंस यूट्यूब पर ही पढ़ाऊँगी। और वो लर्निंग विद दिव्या की जो बात मैं कर रही थी, उनका अब सिलेक्शन हुआ है। तो अब आप मान सकते हो कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम हमें लंबा घिसना पड़ता है, तो वही चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं मतलब आप लोगों से ये कहूँगी, दुआएँ हैं आपके साथ, आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। मैं तैयारी कराऊँगी, खुद मैं करा रही हूँ, एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट कर दिया, जो कि आपको लोग फीस देकर पढ़ा रहे हैं, मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ। पढ़िए आप, आपको समझ में आए पढ़िए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन अगर आपको ये लगे अरे मैडम का खुद सिलेक्शन नहीं हुआ, ये हमें क्या पढ़ाएँगी, तो ये आप गलत सोचेंगे इस समय, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया। कुछ रीज़न ये भी हो सकता है कि सीटें बहुत ज़्यादा कम थी, बच्चे बहुत तैयारी कर रहे थे, तो कुछ ही का तो सिलेक्शन होता है ना। जब मान लो 15-20 सीट है, किसी में 17 सीट थी बालिका वर्ग में, उसमें मेरा पड़ा हुआ था, तो अब 17 बच्चों का ही तो होगा सिलेक्शन, उसमें 18 का तो हो नहीं जाएगा, 19 का तो हो नहीं जाएगा, है ना। तो ये भी चीज़ है, 17-18 में हज़ारों लाखों बच्चे जहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर मतलब सभी मतलब बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा हो जाए चाहे उसका हो जाए, मेहनत तो दोनों ने ही की है, ठीक है। तो अब आप जो भी समझे, अगर आपको लगता है कुछ कमेंट आए हैं इस चीज़ को लेकर भी कि टीजीटी में धांधली हुई है, पीजीटी में, तो मैंने बता दिया अभी तो नहीं हुई, आगे हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो जो एक ये 4 गुना बच्चे बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता था, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं जिन्होंने कमेंट किया है, आपने भी बहुत मेहनत की है, बट मतलब वही, बट मतलब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये कमेंट आया, मैम पीजीटी में बीएड है या नहीं है? इस बार होगा, अभी तक नहीं था पर इस बार होगा, ठीक है। इस बार 4 ऑप्शन जो सॉरी 4 नंबर का जो क्वेश्चन था वो अब 3 नंबर का कर दिया जाएगा। अभी तक एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था। दूसरा, अभी तक 125 प्रश्न आते थे, अब 120 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहें अभी से प्रैक्टिस भी करते चलिए, साथ ही साथ रिविजन करते चलिए, पढ़ते चलिए। प्रैक्टिस के लिए आप इस समय एलटी ग्रेड अगर होम साइंस का प्रैक्टिस मिल जाए तो वो लेना, क्योंकि उसमें 120 ही क्वेश्चन होते हैं। एलटी टीजीटी का मत लेना। अब टीजीटी के नाम से इसलिए मत लेना, उसमें 125 होंगे तो आपको थोड़ा वो रहेगा कि अरे इसमें 125 है, आपको 120 का ही सब्र मिलेगा ना, सेटिस्फेक्शन तो 120 में कितने सही कर रहे हो उस पर ही होगा, ठीक है। तो क्योंकि 120 क्वेश्चन अब आपके आएंगे, तो इसलिए अब आप ये करिए कि 120 क्वेश्चन के लिए आप एलटी का प्री का जो है प्रैक्टिस सेट लेना, उसमें आपको 120 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक कमेंट आया है रितिका शर्मा जी का, मैम मुझे आपसे बात करनी है तो कैसे हो करूं, आप कमेंट में छोड़ सकते हो। ये टीजीटी वाली ही वीडियो पर कमेंट आए हैं, पुराने टीजीटी से संबंधित, चाहे मैंने बुक की वीडियो बनाई उस पर आया है। तो मतलब ये टीजीटी पीजीटी से जुड़े हुए ही कमेंट में पढ़ रही हूँ उस समय, ठीक है। की बात कर लूँ, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन रह गया हो तो। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, पर इसमें कुछ और कमेंट ऐड हो गए हैं जो इस आपकी मतलब टीजीटी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो एक ही है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, मतलब यही पूछा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि बता दिया मैंने एक ही बार में, सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ मैं इतने सारे कमेंट में, और कुछ नाम भी अलग तरीके से बना रखे हैं आप लोगों ने आईडी वगैरह में, तो इसलिए समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर अब मैं वीडियो एंड करती हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसका हो गया उसका बहुत बहुत मतलब बधाइयाँ उनको। बस एक ही बात का कष्ट है कि कहीं ऐसा ना हो कि धांधली के चक्कर में मेहनत करने वाले फंस जाएं, ठीक है। तो
आगे मेहनत करते रहिए। अगर लर्निंग विद दिव्या इतने सालों में कामयाब हुई हैं तो आप भी इस बार ज़रूर कामयाब हो जाओगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, टीजीटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।